गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे देखिए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोगों ने इस चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट दिया है, थैंक यू सो मच। और जो भी नए लोग आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिएगा यदि आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, तो आपके जो भी आराध्य देव हैं आप लोगों के, प्लीज़ उनका नाम स्मरण कीजिए और जो भी क्वेश्चंस है आपके मन में उसको दोहरा सकते हैं। हो सकता है इस रीडिंग के दौरान आपको कुछ आंसर्स मिल जाए, क्योंकि यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपसे मैच करे आप उतना ही लीजिएगा, बाकी ज़बरदस्ती रीडिंग को मत थोपिएगा। ठीक है, और आपको यदि मेरे से किसी भी तरीके के पर्सनल रीडिंग यदि बुक कराने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर यदि क्रिस्टल्स आपको मुझसे बाय करना है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी मैं। तो और प्लीज़ कुछ ऐसा वैसा मैसेज मत कीजिएगा, काम से रिलेटेड ही मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अपने पॉजिटिव माइंडसेट को रखिए और प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। ठीक है, प्लीज़ शिव शक्ति ऊर्जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ शिव शक्ति ऊर्जा गाइड कीजिए। नमः शिवाय। ओके, तो देखिए 2 कार्ड गिरा है। ओके, देखिए एक तो अधर्वना काली या माँ प्रत्यंगिरा जिसको बोलते हैं, जिनको बोलते हैं सॉरी। तो ये माँ का मैसेज आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सबसे पहले तो देखिए, आप जो भी काम को करते थे, आपको बहुत फेलियर मिलता था अपने लाइफ में। अच्छा, यदि आप नहीं कर पा रहे थे, किसी न किसी वजह से आपको ऐसा यदि लग रहा था कि अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपको इतनी सक्सेस मिलेगी ना कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ तो पूरी बदल गई। 360 डिग्री पे मेरी लाइफ पूरी रोटेट हो गई, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। आप जो मैजिक का वेट कर रहे थे ना, वो मैजिक आपके लाइफ में आने वाली है। तो आपकी लाइफ बहुत ही मैजिकल होने वाली है, इसीलिए आप इनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा। और देखिए, आपके जो भी हेटर्स है, यदि कुछ भी ऐसा मतलब आपके तरफ कुछ भी यदि भेजते होंगे तो माँ उसको ब्लॉक कर देती है। ऐसी भी कुछ एनर्जी आ रही है। देखिए, माँ, आप इनकी भले भक्ति नहीं करते हो, आप किसी भी माँ के स्वरूप की भक्ति करते हैं तो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। और यदि और माँ आपको कुछ ब्लेस करना चाहती है। आपको देखिए, हो सकता है 777 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ऐसा यदि आपको है तो आप उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 777 ना एक मैजिक या ब्लेसिंग्स या बोलते हैं ना, लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ को अट्रैक्ट करता है। स्पेशली स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड होता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हैं तब भी आपको 777 दिखने लगता है। जब आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होने वाला रहता है या कोई चमत्कार होने वाला रहता है, चमत्कार इन द सेंस कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ आने वाला रहता है, तब भी आपको 777 दिखता है। जैसे यदि कोई मान लीजिए, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, कोई लॉटरी में पैसे लगाएँ। ऐसे तो देखिए लॉटरी का पैसा यूज़ नहीं करना चाहिए, बट आपके ऊपर है, जिसको जैसा फ़ील हो। मैं इसमें कुछ वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि लॉटरी में जैसे पैसे लगाते हैं तो अचानक से विन हो जाना, तो ये क्या है, ये एक ब्लेसिंग ही है ना, कि अचानक से मतलब बोलते हैं ना, ऐसी चीज़ मिल जाना जो हम कभी भी होप नहीं किए थे। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। मतलब जैसे जैकपॉट होता है उसका लगना, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। और कोई भी आपको देखिए हार्म करेंगे ना, वो कुछ भी भेजेंगे आपके तरफ, वो उल्टा ही उनके तरफ चला जाएगा, बैकफायर हो जाएगा। क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है और आप
ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। तो ये इनका कार्ड आना ये भी बात को बताता है कि जो भी आप आपके तरफ कुछ ऐसी ऊर्जा भेजते हैं और आप यदि सही रास्ते पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी आया है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, जिनकी भी एनर्जी मैं यहाँ कैच कर रही हूँ। आप हो सकता है कि आपकी पूरी अवेकनिंग हो गई है, या आप प्रोसेस में हैं, या फिर यदि नहीं है तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। तो आपको हो सकता है कि कुछ नॉलेज स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही कुछ नया नॉलेज आपको मिले, जो आपको शायद पता नहीं था। कुछ इस तरीके के कुछ भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। शिव जी के कृपा से, माता पार्वती के कृपा से, शिव शक्ति ऊर्जा के कृपा से आपको बोला जा रहा है आपको रेडी रहना है उस मैजिक को एक्सेप्ट करने के लिए। वो मैजिक स्पिरिचुअली भी कुछ हो सकता है, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है, या फिर मटेरियलिस्टिक गिफ्ट भी हो सकता है। तो आपको रेडी रहना है। यहाँ पे ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट ही लग रहा है। देख लेते हैं आगे जैसे कार्ड आएंगे उससे पता चल जाएगा। और यदि आपके चारों तरफ देखिए बॉटम ऑफ डेक में ये कार्ड आया है कि आपको आपके पास यदि धन की कमी थी, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को भी दिखाता है। माँ आपको ब्लेस कर रही है वेल्थ के लिए। यदि किसी तरीके का आपको वेल्थ से रिलेटेड इशू था तो आपका वेल्थ के लिए आप देखेंगे कि आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, धन आना स्टार्ट हो जाएगा। किसी तरीके का यदि आपको डेंजर है तो माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे यही ब्लेसिंग आ रही है, प्रोटेक्शन दे रही है आपको। इसीलिए माँ दोनों माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। माँ मतलब ये दोनों तभी आते हैं जब आपके चारों तरफ कुछ ऐसी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत ही हार्म कर सकती है, तब ये एनर्जी आती है। तो माँ प्रोटेक्ट करिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी स्पिरिचुअल हैं यदि तो स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके स्पिरिचुअलिटी को टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको डरना नहीं है, भगवान का साथ है। जो भी फेंकेंगे आपके तरफ वो सब रिटर्न जाएगा। ऐसी मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। आप नहीं करेंगे, वो माँ करेगी, ऑटोमेटिकली वो रिटर्न जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे भी स्पिरिचुअल सोल जो होते हैं ना, उनके तरफ ये सारे चीज़ भेजे भी जाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो रिटर्न जाता है। वो रिटर्न जाता है, कुछ ही हद तक इफ़ेक्ट कर पाता है। उनको रिटर्न जाना होगा, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। बट ऐसे लोग यदि आपको बुरा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यदि ऐसे कुछ ओके ठीक है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे कार्ड आ रहा है, जो जिस तरह से मुझे दिख रहा है, एक तो सबसे पहले आपको ब्लेसिंग मिल रही है। जैसे कि वो कार्ड में भी बताया गया है कि आप कुछ नया काम स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू पैशनेट बिगनिंग होने वाली है आपकी। यदि आप हो सकता है बहुत थके हारे हो, किसी भी काम को आप करना नहीं चाह रहे हो, मतलब नहीं हो पा रहा, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, आपका मन बहुत गिर गया हो उस काम में कि अब नहीं करना है मुझे इस काम को, बहुत होपलेस फील कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको होपलेस फील नहीं करना है। क्योंकि आपके लाइफ में आप देखेंगे कि हो सकता है कि देखिए आप इतने ज़्यादा होपलेस फील कर रहे थे ना कि आप मतलब सेलिब्रेट करना भी भूल गए थे अपनी लाइफ में। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई खुशी नहीं, बहुत दुखी वाली एनर्जी में आप रहते थे। इस तरीके के आपको ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहिए, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे देखिए आप ऐसा बोला जा रहा है कि आप सेलिब्रेट करेंगे, बहुत जल्द सेलिब्रेट करेंगे। आपके तरफ बहुत जल्द आप सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसे लोग जो आपका बुरा करना चाहते थे ना, जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसे लोग, ऐसी एनर्जी जो आप बोल सकते हैं, ऐसी एनर्जी, ऐसे लोग, ये लोग आपके लाइफ से जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की कोई काम नहीं है। ये ऊर्जा इस बात को बताता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे एनिमीज़ हैं और जो बार बार इस तरीके के नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजते रहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि अपने धन से भी बहुत परेशान हो। आप अपने आपके जो बोलते हैं ना मैरिड लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज़, चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं जो आए हैं। और ये सारे ये नेगेटिव एनर्जी, और ये लोग ना हैप्पी रहते थे, मतलब ये सेलिब्रेट करते थे। पास्ट में इन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया है। हो सकता है आपके बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या कुछ ऐसा चीज़ हुआ हो, तो और ये आपको ना कंट्रोल करके रखना चाहते थे आपको, या फिर आपके
जो लव्ड वंस है उनको ये कंट्रोल में रखना चाहते थे। हमेशा नया नया इमोशनल ऑफ़र आपकी तरफ लाना, इमोशनल है नहीं बट दिखावा करना इमोशनल होने का, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। कुछ ऐसे ऑफ़र लाना जिससे आपको ऐसा फ़ील हो कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे वेल विशर है, लेकिन एक्चुअली ये लोग वेल विशर आपके नहीं थे। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। ऐसे लोगों का देखिए आपके लाइफ से जाने का समय आ गया, क्योंकि ये लोग आपके ऊर्जा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको हो सकता है पता नहीं हो इनके बारे में, या पता चल भी गया हो कुछ लोगों की, तो मुझे एनर्जी दिख रही है कि क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों की बहुत इन्होंने सेलिब्रेट किया है आपकी लाइफ में ना। जब आप की लड़ाई झगड़े होते होंगे, आपके घर में बहुत कलह कलेश मचता होगा, तो इन लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई है, क्योंकि इन लोगों ने इसीलिए ऐसी ऊर्जाएँ भेजी आपके घर में, ताकि आपके घर में कलह कलेश हमेशा बना रहे। तो आपको ना शांति की तरफ ले जाया जा रहा है। ऐसे लोगों से आपको देखेंगे कि ऐसे लोगों से किनारा करेंगे ऐसे लोग आपसे, इसीलिए करेंगे क्योंकि डिवाइन एनर्जी नहीं चाहती है कि ऐसे लोग आपके अराउंड रहे, ठीक है? तो ऐसे लोग आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली जाएंगे, और जाना पड़ेगा, क्योंकि बोलते हैं ना, हर बुराई बहुत दिनों तक टिकती नहीं है, ठीक है? टिकती है, हो सकता है ये 10 साल, 12 साल, 13 साल, लेकिन जब उसका साइकिल क्लोज़ हो जाता है तो उसको जाना ही पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड ये बात को बताता है कि ये साइकिल क्लोज़ होते हुए आपका दिख रहा है। ये साइकिल क्लोज़ होना है, क्योंकि आपने बहुत दुःख झेल लिया अपने ज़िंदगी में। आप एक तरफ से आपने बनाने की कोशिश की हो, दूसरी तरफ से आपका बुरा हो जाता होगा, या दूसरी तरफ आप ठीक करते होंगे तो तीसरी तरफ आपका बुरा हो जाता होगा। आप पूरे थक गए थे, हो सकता है आप टायर्ड फ़ील करते हो, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। लेकिन ये साइकिल अब क्लोज़ होना है। ऐसे जो कार्मिक, ये लोग अकार्मिक थे आपकी लाइफ में, ये लोग इसीलिए भेजे गए थे क्योंकि किसी न किसी जन्म में इनका डेट है, आपके ऊपर डेट था जो कि पूरा होना ज़रूरी था, और ये डेट के पूरा होने का समय आ गया है। और जैसे ही ये डेट पूरा होगा इनको जाना पड़ेगा, और हो चुका है ये, इनको जाना ही पड़ेगा आपके लाइफ से, क्योंकि ये आपके ऊर्जा के लिए सही नहीं है। तो ईश्वर ऐसे, देखिए डिवाइन सोल ऐसे भी जो लोग होते हैं ना, जो लोग स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं, अच्छे राह पे चलते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं, उस तरीके के इंसान, ऐसे लोगों के लिए डिवाइन एनर्जी हमेशा खड़ी रहती है। और वो लोग जानते हैं कि डिवाइन एनर्जी जानती है कि आपके लिए कौन सही है और कौन अच्छे नहीं है। तो जो लोग आपके लिए सही रहेंगे उसको डिवाइन एनर्जी रखेगी, और जो लोग आपके लिए सही नहीं होंगे वो लोग जाएंगे। वो लोग कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन ऐसी जो एनर्जी आपके ऑरा के लिए सही नहीं है उसको आप तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। पहुंचने की कोशिश भी करेंगे तो भी डिस्कनेक्ट किया जाएगा ऐसे लोगों को। आपका कनेक्शन अंदर से बैठेगा ही नहीं ऐसे लोगों के साथ। आप ऐसे लोगों की ऊर्जा को पहचान जाएंगे, ऐसे लोगों को पकड़ लेंगे कि किस तरीके की मनसा रखते हैं आपके लिए, किस तरीके की सोच रखते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आपको शांति की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको आपके जो मतलब यदि आपके लाइफ में कोई लव्ड वंस हैं, उनके साथ यदि वो अच्छे हैं आपके लिए, तो उनके साथ आप मतलब उनको और आप लोग को प्रोटेक्शन एक तो दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत इन लोगों ने तमाशा देख लिया, बहुत खुशी भी मना ली है ये लोग। अब यूनिवर्स बोलते हैं ना, सब कुछ बैलेंस बनाने का समय आ गया है, बहुत हो गया। बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो अति हो चुका है अब ये सब चीज़ों का। ये जो ब्लैक मैजिक और ये नकारात्मक ऊर्जा भेजने का, ये सब ना इन लोगों ने ना इसको खेल बना दिया था, खिलौना बना दिया था। मतलब बोलते ना, एक ये बना दिया था कि अरे जब मन करे तो भेज दो, ठीक है, जब मन करे तो उसको तंग कर दो, जब मन करे तो उसको तबाह कर दो। लेकिन उन लोग ये भूल गए थे कि इसके ऊपर भी कोई चीज़ है। वो शायद ऐसा सोचने लगे थे कि मेरे हाथ में ही खेल है, मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। बट वो भूल गए थे कि जब तक उनका सुकृत सही समय है चलेगा तभी तक ये वर्क करेगा। और इन लोगों ने पास्ट में बहुत सारे ऐसे चीज़ आप पे भेजे हैं कि आप बहुत टूट चुके होंगे, आपको बांधने की कोशिश की है हमेशा। अभी भी प्रयास चल ही रहा है, लेकिन प्रयास चलने से कुछ नहीं होगा। अब यूनिवर्स का इंटरवेंशन आपके लाइफ में हो चुका है। अभी भी आपकी आंखों पे पट्टी बांधना चाहते हैं ताकि आपको कुछ दिखे नहीं, कुछ समझ नहीं आए क्या चल रहा है, कौन कैसे लोग, आप इन लोगों को पहचान ना पाए, या फिर पहचान के भी आप समझ ना पाए। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपके लाइफ, आपके काम को रोक रहे हैं, आपके स्पिरिचुअलिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपके काम को रोक रहे हैं ताकि आप अचीव ना कर पाए। पास्ट में देखिए आपको बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना था, लेकिन आपको इन लोगों ने बहुत बांधा है, अपने आधार पे चलाया है। और अब भगवान बोल दिए कि बहुत है, बस हो गया, बस करो, अब बहुत सता लिया, अब नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ वाली एनर्जी आ रही है, बहुत हो गया। आपने शायद सब कुछ सरेंडर किया है,
ईश्वर को आपने सरेंडर किया है। ये सरेंडर वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आपने ईश्वर को सब कुछ सरेंडर किया है और ईश्वर ने इसीलिए आपके पक्ष में न्याय, क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, तो न्याय तो होगा, न्याय होगा। और क्योंकि आपने देखिए एक आप ऐसे सोल है ना जो सरेंडर करके चलते हैं। आप पहले हो सकता है कि आप सरेंडर करके नहीं चलते हो, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हो, लेकिन अब आप ऐसे इंसान बन चुके हैं ना जो इतना दुख झेलने के बाद आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो हर कुछ को भगवान पे छोड़ के चलता है। आप वैसे इंसान बन चुके हैं और जो हर चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ के चलता है। आपने भगवान को सब कुछ दे दिया है, तो भगवान आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपके लिए सही होगा वही चीज़ होगा, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो आप सही कर रहे हैं। आपका यूनिवर्स के साथ पूरा कनेक्शन बैठा हुआ है। इस कनेक्शन को कोई हटा नहीं सकता है। भगवान के साथ जो आपका कनेक्शन है उस कनेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता है। कितना भी ये लोग रोकने की कोशिश करें, कभी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, आप ठीक है पूजा पाठ में यदि आपको थोड़ा देर होता हो, जो भी होता हो, तो आप ट्राई कीजिए उसको कंप्लीट करने का, कोई बात नहीं। और आप हमेशा ईश्वर को याद करते रहिए मन ही मन। आपको सब होगा, अच्छा होगा आपके साथ। बहुत झेल लिया आपने, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ठीक है, देख लेते हैं इस डेक से क्या कार्ड है। ऐसे भी जब आप स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे टेस्ट आपको, बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं। आपको सब कुछ से फाइट करना पड़ता है, क्योंकि तभी देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, ये क्या है, ये एक प्लांट है। ये प्लांट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सोल है। एक स्पिरिचुअल, जैसे जिस तरीके के आप एक स्पिरिचुअल सोल है, जिसकी भी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ, बहुत ही डिवाइन सोल है। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके के फेज से गुजरते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको आइसोलेशन में रखा जाता है। आइसोलेशन मतलब आपको अकेलापन झेलना पड़ता है। आप देखिए बहुत सारे लोग भटक जाते हैं इस अकेलेपन से, बहुत सारे लोग गलत रास्ता ले लेते हैं या गलत चीज़ का सहारा ले लेते हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मतलब भगवान से जो कनेक्टेड रहते हैं, वो लोग आइसोलेशन को अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और आपने यही किया है, आपने फाइट किया है। ये सारे जो भी आपके अंदर के विकार थे, जो भी चीज़ आपके अंदर जो आपको मतलब बोलते हैं ना, आपको कमज़ोर बनाती थी, उस चीज़ से फाइट किया है आपने। और आप करेजियस होके निकले हैं, करेजियस बन के निकले हैं। आप में अभी वो स्ट्रेंथ है, आप हर चीज़ को, चैलेंज को, ये लोग जो ऐसी ऊर्जाएं भेजते हैं, बहुत डेंजरस ऊर्जाएं भेजते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। भले आपको पता नहीं हो, लेकिन आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। आपके अंदर वो पावर है, वो इंटरनल, आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है और जिसकी चलते आपके अंदर वो इंटरनल पावर आ चुका है, और इस पावर को कोई छीन नहीं सकता है। ये करेज जो है ना, ये जो आपने इतने दुख झेले हैं ना, ये करेज, तभी आप उतने करेजियस बने हैं कि आप ऐसे चीज़ों को, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को आप हैंडल कर सकते हैं। तभी आप देखिए, ये इसके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन फिर भी ये चट्टान को चीरते हुए ये पौधा निकल रहा है। मतलब क्या है, अपने लाइफ में इतने स्ट्रगलिंग फेज झेले हैं, इतने स्ट्रगल झेलने के बाद भी आप उभर के आगे आए हैं। शायद उस समय यदि कोई और होता तो शायद वो कब का मतलब उसका नामो निशान मिट गया होता, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका नामो निशान नहीं मिटा, क्योंकि ईश्वर की शक्ति आपके साथ करेजियस आपको बनाई है। ये जो आपने लाइफ में ना, ये जो उतार चढ़ाव देखे अपनी ज़िंदगी में, ये आपको बहुत ही मजबूत इंसान बना दिया है, और इसीलिए आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, कितने भी प्रयास कर लिए। ये लोग के प्रयास हमेशा चलते रहते हैं। और आपको एक और चीज़ बताया जा रहा है, देखिए लाइफ में ना, हमेशा आपके लाइफ में हो सकता है कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्यों आए, मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने बाहरी लोगों को बहुत अपने लाइफ में घुसाया है, बहुत बाहरी। अब आप क्या बोलेंगे, हम देखिए बाहरी में ये बोलूँगी, सबसे पहले तो एक बाउंड्री सेट की, सबसे पहले तो ये ट्राई कीजिए कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए ख़राब है, सबसे पहले। और आप एक ऐसे स्पिरिचुअल सोल है जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सही है, आपके लिए कौन गलत है, जिसकी भी मैं एनर्जी यहाँ पे कैच करी हो। और जब जो लोग आपको धोखा दिए हैं, जो लोग आपके बैक स्टैपिंग किए हैं, उसको आप कभी भी अपने मतलब बोलते हैं ना, अपनी लाइफ में मत घुसाइए ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। क्या बिच्छू कभी डंक मारना छोड़ा है? क्या सांप का जो फन होता है वो सांप होता है? क्या वो सांप कभी भी फन मारना छोड़ता है? नहीं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत कर्म किए हैं, मुझे अपने कर्म को सुधारना है। ज़्यादातर लोग
हो सकता है मुखौटा पहन के आते हैं, इसीलिए आप देखिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है इसीलिए ऐसे लोगों से, ठीक है। और आप क्या सतर्क रहेंगे, आपके डिवाइन ही, आप चूँकि आपने सब कुछ सरेंडर किया है डिवाइन के, जिसकी भी मैं एनर्जी को कैच कर रही है, वो लोग पहले ही आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को आपसे दूर करेंगे, इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। स्पिरिचुअल सोल इन द सेंस, देखिए हर इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है, बट वो आप कितना उस चीज़ को यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है। कभी कभी जब इंसान के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आता है, वो टूट जाता है, गलत रास्ते का सहारा ले लेता है, गलत कर्म करने लगता है, लेकिन एक वही इंसान होता है जो यदि गलत उसके साथ हो रहा है या उसके लाइफ में रफ फेस चल रहे हैं तो अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, अपने अंदर के विकारों को दूर करता है और फिर वो करेजियस होके वो निकलता है। तो आप ऐसे इंसानों में से आते हैं जो करेजियस होके निकला है। तो ऐसे इंसान को अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कैसा है आपके लिए, ठीक है। आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है, क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशन में हैं, ऐसी ऊर्जा में आप रहते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का कृपा है, माता रानी की कृपा है आपके ऊपर। और आपके धन से रिलेटेड भी इन लोगों ने बहुत आपके धन को भी ब्लॉक करवाया, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं आए, हमेशा इन्होंने ऐसी, मुझे कुछ एनर्जी आ रही है, इसीलिए माँ आपको वेल्थ के लिए ब्लेस कर रही है। हो सकता है आपने बहुत ऐसे ऐसे दिन देखे हों, चैलेंजेस ऐसे आए हो, पैसे की कमी आपने झेली हो, ऐसी भी बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं मुझे, बता रहा है। पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा आगे, ठीक है। और प्लीज़ आप अपने कर्म पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपने कर्म को अच्छे रखिएगा। कितने भी ऐसे तो आप जो भी सोल है ना, आप एक ऐसे इंसान लग रहे हैं ना कि जो हर मुसीबत के पल में भी उसने ईश्वर को नहीं छोड़ा और आप आगे बढ़ते ही रहे और सही का रास्ता नहीं छोड़ा आपने, और इसीलिए आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं और आगे भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज़ को आप बना के रखिएगा। और जो व्यूअर्स इस चीज़ को नहीं बना के रखते हैं, आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए। भले ही आपके लाइफ में कष्ट आएंगे, लेकिन जब आप रात में सोएंगे ना तो चैन की नींद ले पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे लोगों को का नुकसान पहुँचे, ठीक है। लोगों को नुकसान पहुँचे या किसी को भी नुकसान पहुँचे, तो आप चैन की नींद ले पाएंगे। और यही अच्छे कर्म ना एक दिन थोड़े थोड़े अच्छे कर्म बन के ना अच्छे कर्मों का पहाड़ बन जाता है, और उस समय आप देखेंगे कि आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं भी करेंगे ना, अपने आप आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अपने कर्म को सही रखिए। आप एक अच्छी सोल है जिसकी भी मैं एनर्जी यहाँ कैच कर रही हूँ। ऐसे ही अपने अच्छे कर्म को बनाए रखिए, आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़े ढेर सारा प्यार दिया इस चैनल को, मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक ये जो डिवाइन के मैसेज है वो हमेशा आप लोगों के लिए लाती रहूँ। मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ, ईश्वर से यही प्रे करती हूँ कि सदैव बनी रहे ये चैनल के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। और देखिए ये मेरा सोल पर्पस है, ये काम मेरा सोल पर्पस है। ये मुझे बहुत दिनों तक रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन मुझे रियलाइज़ कराया गया, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये काम को करने से मुझे अच्छा फ़ील होता है, इसीलिए मैं इस काम को करती हूँ। तो बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे रही हूँ, या कुछ ऐसे चीज़ है जो हो सकता है आप सही समय पे उस चीज़ को फॉलो करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, या कुछ चीज़ से आप बच सकते हैं, कुछ गलत कर्म करने से। तो ये सारे चीज़ इस चैनल के थ्रू होती हैं। तो मैं बहुत बहुत डिवाइन को भी बहुत धन्यवाद, ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप लोगों को भी और धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नए नए हमेशा गाइडेंस मिलते रहे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।